बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम से जिसका ताल्लुक़ है वो है फ्रेश वाटर लेक्स इकोसिस्टम। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक्वाटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम को देखा था, जिसकी एक टाइप है हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर एज़ यू नो, फ्रेश वाटर से मुराद वो वाटर है जिसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मॉडरेट लेवल पे होती है, टॉलरेटेबल लेवल पे होती है, और ये पानी जो है ये ड्रिंकेबल पानी होता है, जैसे कि आपकी दरियाओं का, झीलों का, नहरों का पानी, ये हमारे पास फ्रेश वाटर कहलाता है। जबकि मरीन वाटर से मुराद है वो पानी जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी नमकियात की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वो ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता, यानी उस पानी को पिया नहीं जा सकता, जैसे कि आपके समंदरों का पानी, वो हमारे पास मरीन वाटर है। तो यहाँ हमारे पास हमने एक वाटर इकोसिस्टम में से जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसकी एक एग्जांपल हम लोगों ने देखनी थी, जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। हम इसको देखेंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमारे पास उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दे वेरी ट्रेमेंडसली इन साइज, डेप्थ एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट, इंक्लूडिंग डिस्टिंक्ट लाइफ जोन एंड टेम्परेचर स्ट्रैटिफिकेशन। यानी हमारे पास डिफरेंट तरह की डेप्थ के, साइज़ की वाटर बॉडीज़ हैं फ्रेश वाटर वाली, यानी ताज़ा पानी के मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास पानी के ज़ख़ीरे होते हैं। कहीं नदी है तो कहीं दरिया है, कहीं नहरें हैं तो कहीं छोटे तालाब हैं तो कहीं बड़े तालाब हैं, बड़ी झीलें हैं तो छोटी झीलें हैं। मतलब हमारे पास फ्रेश वाटर के, ताज़ा पानी के मुख्तलिफ़ साइज़ के, गहराई के जो हैं वो ज़ख़ीरे होते हैं, जिसमें किसी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्वांटिटी होती है, किसी में कम होती है, किसी का टेम्परेचर जो है वो कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ टेम्परेचर स्ट्रैटिफिकेशन, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ टेम्परेचर हैं। एक्चुअली स्ट्रैटिफिकेशन का जो वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर लेयरिंग, लेयरिंग के लिए, तह दर तह। तो जिस तरह आप अगर किसी, अभी हम आगे देखेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, तो जिस तरह कोई, अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी, आधा फुट कर लें या 1 फीट कर लें, उसमें टेम्परेचर कुछ और होगा। बिल्कुल जो बेस होगा यानी जो तय होगी उस पॉन्ड की, उसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा। तो इसको, इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को एक ही वाटर बॉडी के अंदर हम टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स हैं, डेफिनेट सी बात है, जो टेम्परेचर होगा उस हिसाब से उसमें जो है वो जिंदा जो जानदार हैं, प्लांट्स या एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी वैरायटी जो है वो मुख्तलिफ होगी। यानी टेम्परेचर की वजह से और अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट की वजह से, अभी हम आगे देखेंगे, टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है वो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्वांटिटी और वैरायटी है वो तब्दील होती रहती है। सो कमिंग टूवर्ड्स हमारे पास वी हैव द लाइफ जोन्स बेस्ड ऑन लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी आपके पास कितनी लाइट है और कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, इस बेसिस के ऊपर हमारे पास, इस बेसिस के ऊपर जो है वो फिर हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये आमतौर पे, एक तो ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि वो कंपेयर लिटोरल जोन विद द लिम्नेटिक जोन, या सिर्फ प्रोफंडल जोन के बारे में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोफंडल जोन। तो सिर्फ ओवरव्यू के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो लिटोरल जोन से मुराद है आपकी वाटर बॉडी की सरफेस, यानी आपका जो तालाब है उसके ऊपर का जो वाटर सरफेस है जो आपको नज़र आ रहा है उसको हम लिटोरल जोन कहते हैं। फिर दरमियान वाली जो तय है उसको हम लिम्नेटिक जोन कहेंगे, और जो सबसे नीचे तय होगी
बिल्कुल बेस होगा, जहाँ से ज़मीन शुरू हो जाएगी और पानी ख़त्म हो जाएगा, उसको हम कहेंगे प्रोफंडल जोन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोफंडल जोन। ये आपको डायग्रामेटिकली भी नज़र आ रहा होगा, इस डायग्राम की मदद से हम लोग देखते हैं इसको। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लिटोरल जोन है। लिटोरल जोन से मुराद ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है सरफेस, ये ज़मीन की सरफेस है। जैसे कि आप किसी दरिया के किनारे, किसी नहर के किनारे, झील के किनारे जो है वो आप खड़े होते हैं, तो आप इस जगह पे खड़े होंगे, ये एज कहलाता है आपका। ठीक है, इस पे आपको देखें जो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, उनकी जड़ें पानी के अंदर हैं, लेकिन उनका जो स्टेम है, जो एरियल पार्ट है या पत्ते हैं, वो पानी से ऊपर हैं। ठीक है, खुश्की वो पानी से ऊपर हैं, ये आपको नज़र आएंगे। इसके साथ ही आपको क्लिंगिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो इन पौधों की जड़ों के साथ चिपके हुए हैं, जू प्लैंक्टन्स, वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, यानी जो पौधे होते हैं। फाइटो मीन प्लांट्स, प्लैंक्टन मीन जो वाटर के अंदर रिजाइडिंग बॉडीज़ होती हैं। एंड जू प्लैंक्टन से मुराद होता है, जू मीन एनिमल्स एंड प्लैंक्टोनिक मीन जो पानी के अंदर पाए जाएँ। तो ये हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये जो पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, ये और ये क्लिंगिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जू प्लैंक्टन्स हैं, जो आपको इसकी जड़ों के साथ अटैच हुए हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये लिम्नेटिक जोन है। इस लिम्नेटिक जोन में आपको जो आमतौर पे पौधे नज़र आते हैं वो होते हैं जो जिनकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं, लेकिन उनका अपर पार्ट जो होता है, एरियल पोर्शन जो है वो हवा में होता है, यानी वो पूरी तरह पानी में कवर्ड नहीं होता। इसमें ये आपको ये लिटोरल जोन हो गया। उसके बाद इसमें आपको ये जो है वो फिशेस नज़र आ रही हैं, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे सरफेस ऑर्गेनिज्म भी हैं जो पानी के ऊपर ऊपर तैरते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा लिटोरल जोन। ठीक है, उसके बाद लिम्नेटिक जोन में आएंगे हम। तो लिम्नेटिक जोन में सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं। यहाँ उन्होंने बड़ा डिटेल में दिया हुआ है हमारे पास लिटोरल जोन की क्वांटिटी के बारे में कि लिटोरल जोन में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं। तो वाटर इज़ शैलो, यानी कम गहरा है। एंड प्लांट्स फाइंड अबंडेंट लाइट, बहुत अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट होती है, जैसे है वैरायटी ऑफ लाइफ भी बहुत होती है। ठीक है, एंड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉटम सेंटिमेंट्स, इनके पास अच्छा खासा न्यूट्रिएंट लेवल होता है, क्योंकि जो तय में जो ये जो बेस हो जाएगा, ये जो प्रोफंडल जोन जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे दोबारा से पानी की बॉडी ख़त्म होकर ज़मीन शुरू हो रही है, इस जगह पे सारे डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडीज़ गिरती हैं, पाई जाती हैं। तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है डिकम्पोजिशन होगी, तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट होगा। तो ये सारी न्यूट्रिएंट सप्लाई नीचे से इन पौधों को सप्लाई होती है, या एनिमल्स को सप्लाई होती है। प्लांट्स इन द लिटोरल जोन कम्युनिटीज़ आर द मोस्ट डाइवर्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। ये एक MCQ भी है कि कौन से जोन के अंदर जो है वो मोस्ट डाइवर्स प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वाटर लिलीज एंड इंटायरली सबमर्ज्ड वास्कुलर प्लांट्स एंड एल्गी वगैरह हैं। प्लांट्स ऑफ दिस जोन ट्रैप सेडिमेंट्स कैरीड बाय स्ट्रीम, इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट। ठीक है, लिविंग अमंग द एंकर्ड प्लांट्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम कहते हैं प्लैंक्टन्स, यानी लिविंग बड़े प्लांट्स के दरमियान में जो छोटे छोटे जानदार पाए जाते हैं उनको प्लैंक्टन्स कहते हैं। ये जू प्लैंक्टन भी हो सकते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एज वाटर इंक्रीजेज इन डेप्थ फर्दर फ्रॉम द शोर, यानी किनारे से जैसे जैसे आप यूँ नीचे यूँ गहराई में आ रहे हैं, तो plants are unable to anchor to the bottom and still collect enough light for photosynthesis. This open water area is divided into two regions, the upper limnatic zone and the lower profundal zone. ये ऊपर ऊपर वाला जो होगा वो लिम्नेटिक जोन और नीचे वाला प्रोफंडल जोन। अब जब आप लिम्नेटिक जोन में आएंगे तो इसमें कम्प्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट्स, इसमें आपको कम्प्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट्स नज़र आएंगे, यानी कि वो पूरी तरह पानी के अंदर जो हैं वो, या तो वो सिर्फ वाटर सरफेस के ऊपर तैर रहे होंगे या वो पूरी तरह पानी के अंदर होंगे, क्योंकि ये गहराई ज़्यादा हो गई है, लिहाजा या यूँ नहीं हो सकता कि आधे जो हैं वो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं और आधे इसकी वाटर बॉडी से बाहर निकल रहे हों। ऐसा नहीं होगा, या तो कम्प्लीटली अंदर होंगे, कम्प्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट होंगे, या फिर वाटर बॉडी के ऊपर तैर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर लिम्नेटिक जोन में देयर आर इन द जोन इनफ लाइट पेनिट्रेट है टू सपोर्ट द फोटोसिंथेसिस, यहाँ पौधे होंगे क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इनमें साइनोबैक्टीरियाज हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंड दीज आर ईटन बाय द प्रोटोजोआज एंड क्रूस्टेशियंस व्हिच इन टर्न आर कंज्यूम्ड बाय द फिशेज। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट जोन, दैट इज द प्रोफंडल जोन। हेयर द लाइट इज़ इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। इसमें लाइट जो है वो बहुत कम पहुंचती है, और जहाँ लाइट कम पहुंचेगी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा डेफिनेटली वहाँ प्लांट्स भी नहीं होंगे। तो द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस जोन आर मेनली नरिश्ड बाय द डेट्राइटिस दैट फॉल्स फ्रॉम द लिटोरल एंड द लिम्नेटिक जोन।
व्हाट इज़ डेट्राइटिस? डेट्राइटिस की टर्म हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था, न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने 13, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन है, जिसमें डेट्राइटस थे, हेर्बिवोर्स थे, कार्निवोर्स थे, हमने उनके बारे में पढ़ा था, फ्लूड फीडर्स थे। डेट्राइटस क्या थे? जो डेड जो मटेरियल है उसको खाते हैं, डेट्राइटस ईट करते हैं, उनको हम डेट्राइटस ईटर्स कहते हैं। यानी जो ऊपर से डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ फॉल करती हैं, जो सेमी डिकम्पोज हो रही होती हैं, उनका जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो खाते हैं ये। डिकम्पोजन एंड डेट्राइटस फीडर्स सच एज द स्नेल्स एंड सर्टन लार्वीज, बैक्टीरियाज, फंगाइज एंड फिशेस जो हैं वो इस एरिया में रहती हैं। तो ये है प्रोफंडल जोन, जो कि सबसे बेसिक बेस लेवल है, एंड लेवल है आपके फ्रेश वाटर बॉडी का। ठीक है, और इसके बाद हमारी इंटरवेंशंस ऑफ मैन है, डेफिनेटली हमारी जो इंटरवेंशंस है वो हार्मफुल ही हैं, नेगेटिव ही हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यूट्रोफिकेशन है, जो आपको पता है, एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एनी वाटर बॉडी, यानी किसी भी जगह पे नमकियात की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से जो आपका पानी है उसके ऊपर एल्गी की जो है वो बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास ग्रीन कलर की एल्गी होती है उसको हम काई भी बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, वो पूरी वाटर बॉडी के ऊपर जो है वो कवर हो जाती है। और जब वो कवर कर देती है पूरा जो आपका वाटर बॉडी होता है, जैसे कोई तालाब होता है तो उसको वो ग्रीन ग्रीन सा आपको सारा स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से वो जो है वो नीचे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, जू प्लैंक्टन्स हों या फाइटोप्लैंक्टन्स हों, उनको ऑक्सीजन की और सनलाइट की सप्लाई रुक जाती है और वो ग्रेजुअली डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जब वो मरते हैं तो उनके मरने की वजह से डिकम्पोजिशन शुरू होती है उनकी बॉडी की, और उससे एक गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस होता है जिसको हम फाउल स्मेल कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपको ऐसे पॉन्ड नज़र आते हैं जहाँ पे पानी खड़ा होता है और उसके ऊपर ग्रीन कलर का एल्गी जो है वो रिज़ाइड हुआ होता है, तो उनके उस जगह के पास से आपको बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, क्योंकि उसके नीचे जितनी भी पानी के अंदर लाइफ थी वो सारी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ एल्गी जो है वो स्प्रेड करती है ऊपर की सतह के ऊपर। एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। जब आप अपने घरों का वेस्ट मटीरियल, अपनी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटीरियल जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसमें बहुत सारा पोल्यूटेड एक तरह से पानी जो है, जो कि इसमें बहुत सारे हार्मफुल और यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जब पानी में आप डाल देते हैं, वाटर बॉडीज़ में, नहरों में, दरियाओं में, झीलों में, तालाबों में डाल देंगे, तो फिर वो एक्सेसिव इनरिचमेंट की वजह बनता है, यानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्वांटिटी हो जाती है, जिससे एल्गी बहुत ग्रो करती है। और एल्गी खुद तो ग्रो कर जाती है, लेकिन जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उस वाटर बॉडी के अंदर, उनको किल कर देती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास। उसके अलावा जो हमने कहा कि हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये हमारा हाउस डोमेस्टिक वेस्ट है। उसके अलावा ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं हमारी खेतों में से जो निकलते हैं, ये भी पानी के साथ बह के जो है वो आपकी किसी भी दरिया का, झील का हिस्सा बन जाते हैं, नहर का, और वहाँ पे भी एक्सेसिव इन्रिचमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी जब आप ईंधन को जलाते हैं तो उसके जलने से जो है वो आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है उसको भी जो है मसला होता है, क्योंकि वो जो फ्यूल है उसका स्मोक भी, और उस जो स्मोक है वो इफ़ेक्ट करता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, उनको। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। नाउ कमिंग टूवर्ड द टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम, जो कि हमारे पास सेकंड मेन टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, यानी ज़मीन। टेरेस्ट्रियल का लफ्ज़ हम ज़मीन के लिए, अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड लिथोस्फेरिक। ठीक है, लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम में जो है वो लाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर जो है वो डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, यानी आपके इकोसिस्टम की अंदर इस इकोसिस्टम में किस तरह के जानदार होंगे, उनकी क्या क्वांटिटी होगी, वो डिपेंड करता है इन 3 न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, इन 3 कंपोनेंट्स के ऊपर, लाइट की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी एंड वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, सो ये लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं, यानी वाटर अवेलेबल नहीं होगा, लाइट अवेलेबल नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होगा, तो उस जगह पे उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी क्वांटिटी कम होगी। जो 2 मेजर फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास लाइट है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो है वो रोल प्ले करता है डिफरेंट किस्म के। सबसे पहला जो रोल है, यानी कि पोल्स के ऊपर 3 तरह का टेम्परेचर हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास पोल्स हैं, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जहाँ पे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, बहुत ठंड होती है, बर्फ़ होती है, बहुत लो टेम्परेचर है, और वहाँ पे जो है वो हर तरह की लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकती है अपने आप को। दूसरी टाइप है टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं वो रीजन्स हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी दरमियाना सा टेम्परेचर होता है, जहाँ पे
बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। और तीसरी टाइप जिसकी बेसिस पे हम ट्रॉपिकल इकोसिस्टम डेवलप करते हैं वो है हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हर वक्त ही गर्म आबो हवा होती है। गर्म और मरतूब आबो हवा वाले जो इलाके हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं। सो टेरेस्ट्रियल जो आपका इकोसिस्टम है उसको हम टेम्परेचर की वजह से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पोल्स में, टेम्परेट इकोसिस्टम में या ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में। सो कमिंग टूवर्ड्स अडेप्टेशंस हम इसको देखेंगे। फिर एयर है एक फैक्टर सॉरी हमारे पास, जो डेफिनेटली जिसकी जो कांस्टेंट मोशन में होता है, लिहाजा इसकी कॉम्पोजिशन भी इफ़ेक्ट करती है हमारे जो वैरायटी ऑफ लाइफ है उसको ज़मीन के ऊपर। अब ख़ास अडेप्टेशंस क्या इस्तेमाल की हैं, अडॉप्ट की हैं हमारे पास हमारे प्लांट्स और एनिमल्स ने टू लिव ऑन द लैंड इकोसिस्टम। तो जो लिव ऑन द लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके लिए 2 मेजर चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़, प्लांट्स ने अपने अंदर सपोर्टिंग टिश्यूज़ डेवलप किए हैं, यानी कॉलन कैम और पैरेन्काइमा तो उनमें मौजूद थे। वॉस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम, उन्होंने अपने आप को खड़ा रखने के लिए और न्यूट्रिएंट सप्लाई अरेंज करने के लिए उन्होंने जाइलम फ्लोएम का कॉन्सेप्ट अपने अंदर डेवलप किया। इससे पहले जो हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखा था उनमें किसी पौधे के अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने अपने अंदर सपोर्टिंग टिश्यूज़ में जाइलम फ्लोएम डेवलप किया, जबकि एनिमल्स ने अपने अंदर स्केलेटन किया है ताकि वो चल फिर सकें, ज़मीन के ऊपर चल फिर सकें। जैसे स्केलेटन से मुराद जो है वो आपका जो हड्डियों का पूरा एक स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें आपका स्कल से लेके आपके हाथों की हड्डियाँ, आपके बाजू की हड्डियाँ, आपके बाजू, आपकी टांगें, आपकी बैकबोन, आपका रिब केज, ये सारा का सारा आपका स्केलेटन बनाता है। सो सपोर्टिंग टिश्यूज़ पहली चीज़ जो अडॉप्ट की है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स ने, उसमें प्लांट्स ने वॉस्कुलर बंडल्स अपने अंदर अडॉप्ट किए हैं और एनिमल्स ने स्केलेटल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है। नंबर 2, उन्होंने एबिलिटी सीखी है हाउ टू कंजर्व वाटर, क्योंकि पानी एक लिमिटिंग फैक्टर है। पानी कहीं पे ज़मीन पे अवेलेबल है और बहुत अवेलेबल है और कहीं पे नहीं अवेलेबल। तो इसीलिए जो हर तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन द लैंड, उन्होंने पानी को महफूज करने के कोई ना कोई तरीके जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो अडॉप्ट किए हैं। एक्सेसिव वाटर भी वो अपनी बॉडी में नहीं रहने देते और जो रिक्वायर्ड वाटर है उसको अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकलने देते। उसके लिए होम्योस्टैटिक की स्ट्रेटजीज़ वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास लैंड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उन्होंने अपने अंदर बार्क यानी छाल और स्किन जो है उसको डेवलप किया टू कंजर्व वाटर। तो ये 2 मेन शॉर्ट आंसर्स हैं आपके इस शॉर्ट क्वेश्चन के। व्हाट आर द अडेप्टेशंस डन बाय द ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड, कि ऑर्गेनिजम्स ने लैंड पे रहने के लिए कौन सी अडॉप्टेशन अपने अंदर डेवलप की हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यूज़, और नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए स्किन और बार्क की डेवलपमेंट। बार्क जो है वो पौधों में होती है जिसको हम छाल कहते हैं, यानी पौधों की छाल, और स्किन आपकी होती है जो स्किन आपकी जिल्द आपको अपनी बॉडी के ऊपर नज़र आती है। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसको डिवाइड किया गया फर्दर मेन टाइप्स में, जिसमें हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डिजर्ट इकोसिस्टम है, टेंड्रा इकोसिस्टम है। ठीक है, तो हम इन इकोसिस्टम को अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप मेरे लेक्चर से पहले इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की पहले 2 टाइप्स, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम को गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंसिडर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। इंशाल्लाह एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी 15 सितंबर से अगर कॉलेजेस ओपन होते हैं तो हमारी मुलाकात होगी 15 सितंबर से। दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमें इस पेंडेमिक से जो है वो निजात दे और हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जो है वो लौट आएँ। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हर उस नेमत के लिए जो अल्लाह मियाँ ने हमें दी है, जिसका हमें एहसास नहीं भी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि वो हमारी नाशुक्रियों के बावजूद भी हमें बहुत चीज़ों से नवाजता है। अल्लाह हाफ़िज़।